हेलो फ्रेंड, इस क्लास में हम सीखेंगे टेबल के बारे में। अब देखिए टेबल क्या होता है। आप इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल मिलेगा, तो इस टेबल के बारे में हम सीखेंगे। इसके पहले मैं आपको जो है इंसर्ट टैब के बारे में पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बता चुका हूँ, हर एक ऑप्शन का ओवरव्यू दे चुका हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ पे कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे, पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, पूरा कोर्स वाइज शुरू से बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक का आपकी जर्नी पूरी उसमें मिलेगी। तो इस सब चीज़ों को सीखेंगे, टेबल के फायदे क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें हम जानकारी लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ इंसर्ट टैब के बारे में, तो फिलहाल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है, तो आप इस पूरे डेटा पे कहीं भी क्लिक करिए, कहीं भी अपने कर्सर को रखिए और टेबल पे क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट में जाइए। तो अब यहाँ पे जो टेबल ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। तो अब इस पे जाइए, यहाँ पे टेबल पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये देखिए एक विंडो पॉपअप आ गया। इस विंडो पॉपअप में क्या बोल रहा है, ये आपका पूरा रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, जो भी आपका डेटा रहेगा। यहाँ पे माई टेबल हैज हेडर्स, इस पे आप टिक कर दीजिएगा, टिक नहीं है तो। अब टिक नहीं है तो इसको करने के लिए आप देखिए इसका मतलब क्या होता है। अगर आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली या हेडर क्रिएट कर देगा। कैसे करेगा, ओके करिए। यहाँ पे देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 आपका आ गया, लेकिन आपका हेडर नीचे है, तो आपको इसकी जरूरत क्या है, आप अपने मतलब जो हेडर है उसी को हेडर बनाइए ना, अलग से हेडर लेने की क्या जरूरत है कॉलम 1 कॉलम 2। तो इसको मैं Ctrl+Z अंडू करता हूँ और फिर से Ctrl+T करता हूँ। यहाँ से Ctrl+T मैं करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या किया, टिक कर दिया माई हेडर, माई टेबल हैज हेडर पे। ठीक है, यही दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, टिक कर दिया है। यहाँ पे ऐसे आप टिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। अब ये देखिए आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। और ये जो टेबल में कन्वर्ट हुआ है, इसका जो आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑटोमेटिकली ले लिया। मैं यहाँ से जो है कि क्लियर फॉर्मेट कर देता हूँ। यहाँ से देखिए कोई फॉर्मेट नहीं है, ओके। अब देखिए एक चीज अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल रेंज हो गया और ये हो गया आपका टेबल फॉर्मेट। दोनों डेटा में आपको जो है कि सिमिलर कुछ दिखाई दे रहा है। अब सिमिलर कुछ भी दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई है और इसमें फिल्टर नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसमें फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ, अब दोनों टैब को जो है कि आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे कि ये टेबल में है और ये टेबल में नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस वाले पे जो आपका ये चल रहा है, फाइल मेनू से लेके होम, इंसर्ट और ये सब जो चल रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभी कैसे ध्यान दीजिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे आई पे हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन जैसे मैं इस वाले पे आऊंगा, देखिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दिया, यहाँ पे कुछ दिखाई दिया। ये देखिए यहाँ पे आपको जो है कि एक टेबल डिजाइन का ऑप्शन बन के आ गया। यहाँ पे देखिए टेबल डिजाइन का ऑप्शन बन के आ गया, लेकिन जब यही आप नॉर्मल इस पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल रेंज पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बन के आ रहा है। लेकिन इस पे क्लिक करते यहाँ पे देखिए टेबल डिजाइन बन के आ गया। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये टेबल में कन्वर्टेड है। अब टेबल में कन्वर्टेड है तो अब देखिए इसमें आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो आप जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे, यहाँ से आप जो है कि बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से कलर लेंगे, यहाँ से सारी चीज़ें करेंगे। बट ये टेबल में है तो इसमें आपको एक फ़ायदा क्या मिल जाता है, टेबल डिज़ाइन पे जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे नंबर्स ऑफ आपको डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो जो डिज़ाइन आपको पसंद आए उस डिज़ाइन में आप अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस पर मैंने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया, इसमें क्या हुआ कि ये कलर अप्लाई हो गया। और कलर किस तरह का अप्लाई हुआ है, एक जो है कि गाढ़ा है और एक जो है उससे डिम है। तो एक डिजाइन बन के आ गया और एक सुंदर सा डिजाइन दिख रहा है आपको। तो ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारा डेटा। अब देखिए ये चीज आपको डिफरेंस पता चल गई। अब नेक्स्ट जो है कि आपने टेबल स्टाइल आपने सीख लिया टेबल डिजाइन के अंदर। अब आपको जो है नेक्स्ट दिखाते हैं इसमें क्या क्या फायदे हैं। टेबल स्टाइल ऑप्शन पे आइए, यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, पहला फिल्टर बटन। फिल्टर बटन यानी जो आपने फिल्टर लगा हुआ है, इस पर क्लिक करिए, आपका ये फिल्टर हट जाएगा। देखिए अब फिल्टर की जरूरत नहीं है तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन आपका ये टेबल में ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो हाईलाइट हो जाएगा। इस पर क्लिक करिए, ये देखिए आपका हाईलाइट हो गया एक कलर में। अब ऐसे ही आपका लास्ट कॉलम है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लास्ट वाला कॉलम जो है कि हाईलाइट हो जाएगा। देखिए हाईलाइट हो गया, ओके। अब यहाँ पे इन दोनों को मैं अनचेक कर देता हूँ। नेक्स्ट आपका क्या है कि बैंडेड कॉलम। तो बैंडेड कॉलम पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो आपका यहाँ पे कलर हो रहा है ना दोस्त,
ये बैंडेड रो में हो रहा है। बैंडेड रो में मतलब आपका ये देखिए एक कलर आपका ज़्यादा गाढ़ा है, एक कम मतलब डिम है, तो ये क्या है, बैंडेड रो है। ऐसे अगर आपको बैंडेड कॉलम करना है तो आप यहाँ से बैंडेड रो को हटा दीजिए, देखिए हट गया, ये पूरा टोटल कलर में है। अब इसमें बैंडेड कॉलम पे क्लिक करिए। अब देखिए बैंडेड कॉलम पे क्लिक करते ही कॉलम आपका क्या हुआ, इसका कलर ज़्यादा हाई हो गया और इसका कलर डिम हो गया। तो ये डिजाइन आप कर सकते हैं इसमें टिक करके टेबल एंड स्टाइल ऑप्शन से। ये चीज़ समझ में आ गया। तो अब आपको जो है कि बैंडेड रो पे कर दीजिए और इसको कर दीजिए हटा दीजिए, जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं डिजाइन। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोर्ट डेटा टू टेबल शेयर पॉइंट, यानी शेयर पॉइंट पे आप इसको जो है कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए किसी भी शेयर पॉइंट पे काम करते हैं, शेयर ड्राइव पे काम कर रहे हैं या किसी ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, उसको शेयर करना है। अब देखिए शेयर करने के लिए यहाँ पे आपको जो है कि उस साइट का नाम देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा और यहाँ पे उसका नाम देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो भी करना है उसको करने के बाद आप यहाँ से करके फिनिश कर देंगे, आपका हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों मैं कोई शेयर ड्राइव पे काम नहीं कर रहा हूँ तो इसका यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं, शेयर एड्रेस पे काम करते हैं, मल्टीपल उस पर करते हैं, तो आप यहाँ पे उसका एड्रेस देके कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे देखिए आते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है। नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि आप जब तक टेबल में आप इस वाले डेटा पे नॉर्मल रेंज पे हैं, इस वाले टेबल पे आप यहाँ पे आएंगे इंसर्ट के अंदर, तो देखिए कोई भी ऐसा टैब नहीं मिल रहा। अब इस पर अगर आप स्लाइसर भी यूज़ करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इस पर देखिए स्लाइसर पे क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों आपने स्लाइसर पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग कनेक्शन का एक विंडो टेबल आ गया। ये देखिए तो उस टेबल में आपको कहीं भी कनेक्शन बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या बोल रहा है, कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बोल रहा है, तो आप इस पे कनेक्शन बिल्ड कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये नॉर्मल रेंज है आपका। नॉर्मल रेंज पे स्लाइसर आपको वर्क करेगा ही नहीं। इसको आप कैंसिल करिए यहाँ से। अब आइए इस पे, आप इस पे आएंगे तो टेबल डिजाइन देखिए बन गया। आप यहाँ से जाके स्लाइसर का यहाँ से यूज करिए, या तो डायरेक्ट जो है कि इंसर्ट पे आइए, यहाँ पे स्लाइसर है, इस पे आप क्लिक करिए। देखिए स्लाइसर आपका नॉर्मली कितना अच्छा एक मतलब फॉर्मेट में आ गया, इंसर्ट स्लाइसर। आप इसका यूज कर सकते हैं स्लाइसर का। अब स्लाइसर का यूज करने का क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि आप अपने टेबल को या अपने जो डेटा है उस डेटा को डायनेमिकली यूज कर सकते हैं। डायनेमिकली आप फिल्टर का यूज कर सकते हैं और एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में ला सकते हैं, जो कि डिजाइन आपका रेडी हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए आप जो है कि टीम पे क्लिक किया, टाइप पे क्लिक किया, आपने जो है कि 2 स्लाइसर आपने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब देखिए इंसर्ट कर लिया, आप इसको कहीं भी आप सेट कर दीजिए। यहाँ पे लाके मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखिए, और इसको जो है कि इसके नीचे सेट कर दिया। अब यहाँ से इसको सेट करने का फ़ायदा क्या होगा कि आप जैसे किसी भी इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए ये जो है कि आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल्टर, यार भी देखिए फिल्टर नहीं लगा हुआ लेकिन इसको फिल्टर कर दिया डेटा को। कीबोर्ड पे क्लिक करिए, सिर्फ कीबोर्ड का डेटा दिखाएगा। सारे को सिलेक्ट करना है, यहाँ से इसको अनचेक कर दीजिए, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखिए बिना फिल्टर यहाँ पे अप्लाई किए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिल्टर का यूज कर रहे हैं और जो चीज़ चाहिए आप उसको देख रहे हैं ईजिली। तो ये होता है आपका टेबल का यूज डायनेमिकली। अब इसको जो है कि मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इस पे आते हैं, टेबल डिजाइन पे आते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। यानी इसके अंदर अगर डुप्लीकेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप डेटा टैब पे जाएंगे, यहाँ से जाके रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, इतना मतलब जाना पड़ेगा। यहाँ पे टेबल पे रहते हुए आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं है इस डेटा में, मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया, 2-3 बार पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसमें डुप्लीकेसी आ गई डेटा पे। अब यहाँ पे आइए टेबल डिजाइन पे, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करिए। अब देखिए इसमें से ओके कर दीजिए। अब ये देखिए पूरा डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। 6 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 12 यूनिक वैल्यू दिखा रहा है, यानी जो पहले था उतना ही यूनिक है। ये चीज़ समझ गया। कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज पे जब क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल जैसे आपका नॉर्मल रेंज है, इस नॉर्मल रेंज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया। टेबल डिजाइन के अंदर जितने भी ऑप्शन है टूल्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, प्रॉपर्टीज। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या दिखा रहा है, जो टेबल हमने बनाया हुआ टेबल का नाम है टेबल नंबर 8, यानी इसके पहले मैं जो है कि 7 टेबल और बना चुका हूँ इस सीट के अंदर। अब जितनी भी आप टेबल बनाते जाएंगे इसका टेबल यहाँ पे नाम दिखाता जाएगा। या तो आप इसको रीनेम कर दीजिए जिस डेटा टाइप पे हैं, या जो भी डेटा आप यूज कर रहे हैं उसके नाम से आप कर दीजिए, या तो टेबल नंबर 8, आपको जैसे सुविधा हो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है, ये एज ए नेमिंग रेंज काम करता है। आपने अगर नेमिंग रेंज नहीं पढ़ा है
तो आप देख लीजिएगा वीडियो, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फार्मूला टैब के अंदर होता है नेमिंग रेंज। तो नेमिंग रेंज का दोस्तों बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, डायनेमिक रेंज को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि डैशबोर्ड बनाते हैं आप फार्मूला यूज करने के लिए। वही सेम आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़े तो ये टेबल के अंदर जो है कि ऑटोमेटिकली ये नेमिंग रेंज लेके चला आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर हो गई। तो यहाँ से आप अपना नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से रीसाइज द टेबल, यानी इस टेबल की साइज को रीसाइज कर सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, टेबल अपने आप जो है कि ऑटोमेटिकली रिसाइज होता रहता है एज पर डेटा। अब देखिए दोस्तों, इसका एक यूज और है। आप ये नॉर्मल जो आपका रेंज है, इस रेंज पे अगर आप पिवट टेबल लगाइए, इस रेंज पे पिवट टेबल मैं लगाता हूँ, यहीं पे आपको जो है पिवट टेबल मैं इंसर्ट कर देता हूँ। और कहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इसी सीट पे, एग्जिस्टिंग सीट पे ही मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रेंज दे दिया, ओके कर दिया। अब ये देखिए मैंने जो है कि यहीं पे एक पिवट टेबल इंसर्ट किया। अब इंसर्ट करने के बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे टोटल जो है कि अमाउंट को ले लिया, सम कर दिया। अब इसको मैंने कर दिया क्लोज। ये आपका यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस। अब यहीं पे जो है कि इस पे पिवट टेबल पे आप इस पे आइए, इस पे कहीं भी कर्सर रखिए, यहाँ डिजाइन टेबल पे आइए। अब यहाँ पे देखिए समराइज विथ पिवट टेबल, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, या तो आप यहाँ से कर लीजिए ये वाला ऑप्शन से, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से पिवट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहीं से भी बना देता हूँ, एक पिवट मैं भी ले लेता हूँ, फिर एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे यहीं पे इसको भी ले लेते हैं, ओके कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, इसको हटा दिया, कंट्रोल जेड किया। अब इस पे मैं आता हूँ, दोबारा पिवट टेबल बनाता हूँ, समराइज पे जाता हूँ। यहाँ पे देखिए टेबल 8 नंबर आ रहा है, यहाँ पे कोई रेंज नहीं आ रहा है। एग्जिस्टिंग पे मैं करके यहाँ पे रेंज दे देता हूँ कहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे टेबल 8 आ रहा है, जबकि यहाँ पे इस पूरे टेबल का रेंज आना चाहिए, नहीं आ रहा है, क्योंकि टेबल 8 जो है कि ऑटोमेटिकली वो रेंज ले रहा है, वो पूरा रेंज है अपने आप में। इसको ओके कर दिया। अब इसका दोनों का डिफरेंस देखना है दोस्तों, तो यहाँ पे आइए, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे एनालिसिस पे आइए, चेंज डेटा सोर्स पे आइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका रेंज क्या दिखा रहा है, नॉर्मल रेंज का E1 से लेके F13 तक दिखा रहा है। जबकि आप इस पे आएंगे, चेंज इस पे जाइए, चेंज डेटा सोर्स पे जाइए, यहाँ पे देखिए टेबल दिखा रहा है, ऑटोमेटिकली 13 दिखा रहा है। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, अब दोनों का डिफरेंस ये है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी डेटा आप डुप्लीकेट मतलब ऐड करते हैं, डेटा एंट्री कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऐसे डेटा एंट्री कर दिया 3, अमन कुमार को 3 कर दिया। अब यहाँ पे नीचे मैंने ऐसे कर दिया, देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी इंटर करूँगा, मान लीजिए मैं कुछ भी ऐसे लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया कोई भी कमल कुमार इंटर किया। अब देखिए टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गया, नीचे ड्रैग हो गया। अब यहाँ पे जो भी टीम में देना चाहता हूँ, ठीक है, जो भी देना चाहता हूँ यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे अमाउंट दे सकता हूँ। ये ऑटोमेटिकली जो है कि आपका करता रहेगा, रेंज बढ़ता रहेगा। बट यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेंज नहीं बढ़ेगा, आप यहाँ पे लिखेंगे तो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक और जो है कि मैं डुप्लीकेशन ले लेता हूँ। इस नॉर्मल रेंज के अंदर, नॉर्मल रेंज के अंदर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आइए, इसको भी पिवट में आप जो है कि बना दीजिए। यहाँ पे भी नेम ले लीजिए और यहाँ पे अमाउंट को ले लीजिए। अब इसको कर दीजिए क्लोज। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो है, इसको भी पूरा मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कट कर दिया और इसके बराबर में रख दिया इसको। अब देखिए इसमें सेम तरह का पूरा दोनों में डेटा है, नॉर्मल और ये जो एक टेबल में है, दोनों का डिफरेंस देखिए। हमने दोनों में डेटा ऐड किया। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली कमल कुमार ऐड हो गया, बट इसमें कमल कुमार ऐड नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी डेटा एंट्री करते जाएंगे, यहाँ पे लास्ट यहाँ पे रहेंगे, इंटर करिए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रह के आप जो है कि मान लीजिए बीच में आपको ऐड करना है, यहाँ पे आप टैब प्रेस करिए तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और है, आपने यहाँ पे टोटल कर रखा है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपने क्या किया है, टोटल रो कर दिया। अब यहाँ पे बीच में आपको डेटा ऐड करना है, तो आप यहाँ पे टैब प्रेस करिए। अब ये देखिए
टैब प्रेस करते ही आपका टोटल ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। बट यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी नॉर्मल रेंज में। नॉर्मल रेंज में अगर आप मान लीजिए यहाँ पे इसको सम कर रखा है, जो सम आपका यहाँ पे यूज हुआ है, सब टोटल यूज हुआ है, आपने ऐसा कर रखा है, यहाँ पे आप टैब प्रेस करिए, देखिए आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें टैब प्रेस करते ही यहाँ पे आप टैब प्रेस करिए, देखिए एक और नीचे आपका रो ऑटोमेटिकली ऐड होता गया और ये आपका टोटल नीचे आता जाएगा। यानी इसको ये समझ में आ गया कि इसके नीचे आपको कुछ डेटा इंटर करना है, इसलिए आपने टैब प्रेस किया। तो ये चीज़ डायनेमिकली आपका वर्क करता है। अब यहाँ पे दो चीज़ है, अब मान लीजिए कोई भी डेटा आप यहाँ पे डाल दिया आपने, यहाँ पे आपने एंट्री कर दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आपने 2 एंट्री कर दिया और ये आपको रिफ्रेश करिए पीवेट को, यहाँ पे जो है कि आपका अमाउंट आपका बढ़ गया जो आपने यहाँ पे नया डाला था। ओके, लेकिन अब इसका जो है कि आप रिफ्रेश करेंगे, इसमें कुछ नहीं बढ़ेगा। इसमें आप कितना भी ऐड करते जाइए, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, कुछ भी ऐड करिए, आपका यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। यानी आपको इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके इसके रेंज को दोबारा रीसाइज करना पड़ेगा, यानी सिलेक्ट करना पड़ेगा इसके रेंज को। यहाँ से आप फिर से रीसाइज करना पड़ेगा, ऐसे रीसाइज करेंगे तब जाके आपका ये बढ़ेगा। तो है ना दोस्तों, टेबल का यूज जो है कि डायनेमिकली यूज करने के लिए आपको बिना जो है कि रेफरेंस यूज किए, बिना आपका रेंज सेलेक्ट किए, आपका ऑटोमेटिकली ये लेता रहेगा। एक चीज़ ये आपको पता चल गया। अब देखिए आपका इस पे टेबल का यूज करने से आप जो है कि बहुत सारे वर्क में जो है कि डायनेमिकली इसका यूज कर पाएंगे। अब फार्मूला में भी सेम चीज़ ऐसे ही है। फार्मूला में क्या है कि मान लीजिए आप किसी सीट पे हैं, ऐसे किसी सीट पे, जैसे मेरे पास टीम है, टाइप है, क्वांटिटी है। अब यहाँ पे मुझे देखना है किसी टेबल के अंदर, मान लीजिए आ जाइए टीम ए और टीम बी ए ले लीजिए, टीम बी ले लीजिए, टीम ए ले लीजिए। यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे टाइप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए रैम ले लिया और इस टीम बी का माउस ले लिया। यहाँ से मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे मुझे जो है कि क्वांटिटी देखनी है, टीम ए का रैम और टीम बी का माउस। अगर नॉर्मल रेंज पे हम लगाएंगे तो फॉर्मूला हमें रेंज कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे रेंज कैसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इक्वल टू सम इफ्स, मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए रेंज, जो सम रेंज है आपका, ये सम रेंज है। इस सम रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस सीट पे जाना पड़ेगा ना, इस वाले टेबल की सीट पे जाना पड़ेगा ना। अब नॉर्मल पे लगाएंगे तो नॉर्मल पे यहाँ पे आएंगे, आप इस पूरे क्या है सम करना है तो इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे। सो सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको फ्रीज करेंगे, फ्रीज नहीं करेंगे तो आपको पूरा कॉलम को करना पड़ेगा, तो फिर वो आपका लोड लेगा सीट। तो ऐसा नहीं करना आप। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर इस सीट पे आप जो है कि टीम को लेना है तो आप पूरे टीम को ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप करेंगे। फिर F4 प्रेस करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर आपका जो है कि वहाँ पे जाके टेबल पे जाके यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे ए पे जाके यहाँ पे इसका रेंज लेना पड़ेगा। यानी आपको इतना सारा करना पड़ेगा। बट टेबल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आप इक्वल टू सम इफ्स पे जाइए। यहाँ पे अब सम रेंज पे आपको करना है तो आप टेबल, आपको पता है ना टेबल कौन सा है, टेबल 8 था ना, टेबल 8 है, आपने ले लिया। यहाँ पे ए वाला ब्रैकेट यूज करिए, ए वाला ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट यूज करना है आपको, ऐसे वाला ए वाला ब्रैकेट यूज करना है। यहाँ पे आपको इंटर के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट यूज करिए। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों क्या आ गया, यहाँ पे पूरे फील्ड का नाम आ गया, नेम, टीम, टाइप, जो आपका फील्ड था डेटा पे जो फील्ड था वो आ गया। अब इसमें आपको क्या चाहिए, टाइप चाहिए ना, तो मतलब नहीं सॉरी, आपका जो है कि अमाउंट को सम करना है, तो अमाउंट आप सिलेक्ट करके प्रेस कर दीजिए, आपका अमाउंट आ गया और ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब ये आपका जो है कि सम रेंज वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। आपको उस वाले टेबल वाले डेटा पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पे डायरेक्ट फटाफट लगाते चले जाइए और ये आपका डायनेमिक फार्मूला बन गया। आपको रेंज यहाँ पे देखिए कहीं भी रेंज नहीं दिखाई दे रहा है कि A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, क्या है, कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपका क्राइटेरिया लगाना है, फिर टेबल लगाइए, टेबल यहाँ पे इस ब्रैकेट को लीजिए। अब आपको क्राइटेरिया क्या लगाना है, टाइप का लगाना है, तो टाइप को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, फिर आप कॉमा लगाइए, ठीक है। अब कॉमा लगाने के बाद आपको जो है कि टाइप के अंदर क्या देना है, रैम लेना है ना, तो रैम को आप दे दीजिए, यहाँ पे D2 आप ले लीजिए, या तो आप डबल कोड के अंदर रैम लिख सकते हैं तो आपका डायनेमिक नहीं बनेगा। फिर कॉमा लगाइए, फिर आपको जो है कि टीम ए लेना है ना, यहाँ पे टेबल आप लगाइए, फिर यहाँ पे यही वाला ब्रैकेट के अंदर आपको जो है कि टीम चाहिए ना, तो टीम यहाँ पे आप ले लीजिए, इंसर्ट कर लीजिए।
देखिए टीम कहाँ पे रहा, टीम को इंसर्ट कर लीजिए टैब से, ब्रैकेट को क्लोज करिए, कॉमा लगाइए। अब आपका जो है कि रेफरेंस में क्या देना है, टीम ए देना है, तो यहाँ पे डबल कोड के अंदर दे सकते हैं, टीम 1 मैन्युअली लिख सकते हैं, या तो आप टीम ए सिलेक्ट कर लीजिए, इंटर कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आ गया। अब इसको आप जो है कि नीचे ड्रैग कर दीजिए, दोनों में आ गया। बट यही चीज़ अब यहाँ पे देखिए कोई भी रेंज हमने नहीं दिया हुआ है रैम। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ। वैल्यू इसलिए पेस्ट कर दिया कि अभी डिफरेंस देखिए, नॉर्मल अगर हम लिए होते तो हमें क्या करना पड़ता है, बार बार जाके रिसाइज करना पड़ता है, अपने रेंज को सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप टेबल में आइए, अपने डेटा के अंदर, अब देखिए रैम जो है कि टीम ए अभी कितना आ रहा है, 17,687 वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, टैब प्रेस किया, यहाँ पे कोई भी रैम को जो है कि मैं बढ़ा देता हूँ, वैल्यू कॉपी किया, यहाँ पे डाल दिया, एक डेटा और लिया, ठीक है। डेटा यहाँ पे आप लास्ट पे आके यहाँ पे टैब प्रेस करिए, यहाँ पे आ जाइए। दूसरा क्या था, यहाँ पे माउस था, माउस का भी आप बढ़ा दीजिए, माउस वाला जो है किसी डेटा को ले लीजिए, यहाँ पे बढ़ा दीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपने जो है कि इसमें कितना बढ़ा दिया, दोनों को कितना बढ़ा दिया। अब इसको जो है कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए आपको जो है कि 68 आपका अपडेट हो गया, जबकि यहाँ पे पहले था 10,298 था, ठीक है। 17,687 था, इतना ही रह गया क्योंकि इसके जो है कि टीम ए के अंदर हमने जो है कि रैम को नहीं बढ़ाया। टीम ए, ये देखिए टीम ए के अंदर हमने रैम को नहीं बढ़ाया, इसको भी बढ़ा देते हैं। इंटर करिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो है कि टैब प्रेस करता हूँ मैं। अब एक जो है कि टीम ए का जो है, अब मैं क्या करता हूँ, टीम ए का जो है बढ़ा दिया, 4,200 मैंने बढ़ा दिया। अब यहाँ पे आइए, ये देखिए कितना था पहले, 17,000 था, 21,000 ऑटोमेटिकली हो गया। ये ऑटोमेटिक क्या हुआ, रिफ्रेश हो गया। आपने जैसे रेंज बढ़ाया, आपने टेबल को बढ़ाया, नीचे एंट्री किया डेटा को, आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहेगा, आपको रेंज को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक ये फ़ायदा होता है, और फार्मूला लगाने में आपको बहुत ही ईजी हो जाता है, इसमें आपको बार बार शीट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक आपको डिफरेंस पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं टेबल का यूज करने पे दोस्तों, ठीक है। अब टेबल का यूज़ करने का एक फ़ायदा आप देखिए, जैसे इस वाले डेटा को आप देख रहे हैं, आप जैसे आप इसको ऊपर करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए नेम, टीम, टाइप, क्वांटिटी आपको ऑटोमेटिक ऊपर दिखाई दे रहा है। ये किस पे ड्रैग हो गया, आपके इस पे चला गया, जो आपका हेडर है, जो ABCD जो आपका हेडर चल रहा है, ठीक है, इस पे आपको चला। अब आपको फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे टेबल का यूज करने पे, आपको देखिए स्क्रॉल करते रहिए। लेकिन यहीं पे आपको ये देखिए, जो नॉर्मल रेंज वाला डेटा था, इसमें ये वाला देखिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आपको आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, ये फील्ड का नाम दिखा रहा है कि कौन सा फील्ड का नाम क्या है। ये चीज़ समझ में आ गया। तो बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं टेबल और नॉर्मल डेटा के यूज में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको टेबल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टेबल का यूज क्या है कि आप इसको यूज करिए, आप अपने डेली रूटीन में जब आप इसका यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो आप जो है कि घंटों का काम जो है कि आप हाफ एन आवर में कर सकते हैं। 1 घंटे का काम जो आपको लगता है करने में, वो हाफ एन आवर में कर सकते हैं जब आप टेबल का यूज करके करेंगे। आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करके रखेंगे, इसमें आप जब काम करेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।